नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल पर, जहां हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की थ्रू वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूज करते हैं, टाइम यूज करते हैं, डायरेक्शंस यूज करते हैं, राइट? और यहाँ हम कंबाइन करते हैं पावरफुल टेक्निकल एनालिसिस और डीप एस्ट्रो फाइनेंशियल इंसाइट्स का। तो आज के वीडियो में हम करेंगे 3 जून से लेकर के 8 जून 2025 तक का डिटेल एनालिसिस सिल्वर और गोल्ड का। तो जिसमें हमारा पहला एनालिसिस होगा सिल्वर का और फिर दूसरा होगा गोल्ड का। ठीक है, तो चलिए सीधे चलते हैं चार्ट पे और समझते हैं अपने इसके सिल्वर और गोल्ड के फ्यूचर्स को, मतलब एनालिसिस को देखते हैं कि कैसे क्या करने वाला है। ये देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगाया है आपके पास। ठीक है, अब इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखी जाए तो सिल्वर ने रिसेंटली एक अच्छा मूव दिखाया है। ये एक बुलिश और ये एक बेरिश, दो इसने मूव दिखाया है रिसेंटली। ठीक है, जहां प्राइस 33.57 का हाई बनाया है। ठीक है, ये जो हाई बनाया है 33.57 का, लेकिन उसके बाद हमने एक रिजेक्शन मिला है और अब प्राइस वापस 33.25 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो ट्रेड कर रहा है ये हो गया। ठीक है, तो टेक्निकल सेटअप हम इसका समझते हैं। जैसे हमने ईएमएस लगा रखे हैं, ईएमएस 9, 20, 50, 100, 200, ये सारे ईएमएस हमने लगा रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म ईएमएस के नीचे ट्रेड हो रहा है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो 9 ईएमएस 50 ईएमएस के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम अभी भी न्यूट्रल टू स्लाइटली बुलिश है। ठीक है, आरएसआई ओवरबॉट जोन से नीचे आ चुका है, अब 55 के अराउंड है, जो सिग्नल करता है कि मार्केट थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है। ठीक है, अब इमीडिएट सपोर्ट जोन की बात करी जाए तो 33 से लेकर के 32.95 का जो जोन है वो इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। मतलब यहाँ पे आप आ जाइए, ये यहाँ से लेकर के आप, मैं डाल ही देता हूँ ना, चार्ट पे डाल देता हूँ। और ये ले लो आप, जैसे ये हो गया आपका इमीडिएट सपोर्ट का लेवल हो गया। ठीक है, और अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो आपका होगा वो हो जाएगा 32.60 के आसपास में। ठीक है, 32.60 ये होगा आपका नेक्स्ट सपोर्ट। ठीक है, ये तो हो गया भाई हमारा टेक्निकल सेटअप। अब एस्ट्रोलॉजिकल सेटअप भी देख लेते हैं, वो क्या है। तो मरकरी और जुपिटर टॉरस में होने के कारण सिल्वर का लॉन्ग टर्म टोन बुलिश है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्स स्क्वायर नेपच्यून का एक एस्पेक्ट बन रहा है, जो कि एक कॉशियस सिग्नल दे रहा है ना। स्पेशली 5 जून का जो डेट है, जब इमोशनल वोलेटिलिटी पीक पर हो सकती है। ठीक है, 5 जून के दिन, आज है 2 तारीख। ठीक है, तो मून ट्रांजिट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वर्गो से लिब्रा और फिर स्कॉर्पियो तक, जो रिवर्सल या बेयरिशनेस या गिरावट जैसे प्राइस एक्शन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अब हम डे वाइज लुक को समझते हैं। ठीक है, अगर हम डे वाइज लुक को समझें तो पहला, आज तो 2 तारीख निकल गया, हम 3 तारीख से बात करते हैं। तो सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है, मतलब मार्केट इसको मैं नाम दे देता हूँ S1। हाँ, इस S1 को मार्केट जो सिल्वर है वो रिटेस्ट कर सकता है, और 33 से लेकर के 33.15 पे के आसपास से मार्केट अगर रिटेस्ट करना आएगा तो यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, इस जोन में मार्केट एक बार आएगा। ठीक है, बायर्स अगर एक्टिव हुए तो रिटेस्ट हो सकता है 33.50 का,
3 तारीख को, और 4 से 5 तारीख का जो दिन होगा कंसोलिडेशन, कंप्लीट कंसोलिडेशन फेज है, लेकिन 5 जून को आपको सावधान रहना पड़ेगा, फेक ब्रेकआउट्स भी मिल सकता है। ठीक है, 6 तारीख की अगर हम बात करें तो 6 तारीख में अगर सिल्वर जो है 32.90 से लेकर के 32.95 होल्ड करता है ना, ये अगर ये जो छोटा सा जो जोन है बन रहा है इसके नीचे, अगर इसको ये होल्ड करता है तो एक अच्छी रिबाउंड रैली देखने को मिल सकती है 6 तारीख को। ठीक है, अब भैया हमें बाई कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है, तो बाई जोन हमारा रहेगा 32.90 से लेकर के 33.10 के बीच में, विथ स्टॉप लॉस बिलो 32.60। अब चलिए मैं ट्रेड बना देता हूं। अगर हम इस ड्यूरेशन पे काम कर रहे हैं तो हमें काम करना होगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर हमारा 32.60 का स्टॉप लॉस है तो टारगेट एटलीस्ट हम रख सकते हैं 1:2 का आराम से, ये हमारा टारगेट होगा। ठीक है, लेकिन टारगेट साइड में देखें तो 33.70 से लेकर के 80 तक का मूव पॉसिबल है अगर मोमेंटम सस्टेन करता है। ठीक है, अब ये यहां तक का कहता है, लेकिन हमें 1.2 पे चलना है तो बस बढ़िया तो है, हम उसके रेंज के अंदर ही हैं, हमारा टारगेट निकल जाएगा, हम बाहर हो जाएंगे, है कि नहीं। तो ये हो गई हमारी गोल्ड की 3 तारीख से लेकर के 8 जून तक का कंप्लीट एनालिसिस आपने देख लिया, और एक ही ट्रेड बन रहा है जिसमें हम पूरे वीक तक काम कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिल्वर सॉरी गोल्ड की। अब गोल्ड में चले जाओ भाई, ये देखिए गोल्ड, अभी गोल्ड लाइव मार्केट चल रहा है। ठीक है, गोल्ड ने स्ट्रॉन्ग बुलिश ब्रेकआउट दिखाया है, प्राइस ने अभी $3,366 का हाई बनाया है। ठीक है, और करेंटली ट्रेड कर रहा है 3,357 के आसपास में। ठीक है, 57 था जब हम सिल्वर में थे तो 57 था, अभी आ गया 52 के आसपास गोल्ड आ चुका है। ओके, 52 नहीं 54 है, सॉरी 54 के आसपास में भी गोल्ड चल रहा है। टेक्निकल सेटअप की अगर इसमें बात करी जाए तो प्राइस सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रही हैं अभी, मतलब क्लियर बुलिश स्ट्रक्चर हो गया। वॉल्यूम स्पाइक और आरएसआई जो ओवरबॉट जोन में करंटली अराउंड 71.88 का है। ठीक है, ये जो आप आरएसआई देख रहे हैं ना, ये आरएसआई को आप शॉर्ट टर्म के लिए पुल बैक नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा, अगर मार्केट को बुलिश होना है तो कूल डाउन हो जाएगा, मार्केट बुलिश ही रहेगा। ठीक है, सपोर्ट लेवल्स अगर देखी जाए तो गोल्ड में 2 सपोर्ट दिख रहे हैं, एक इंस्टेंट सपोर्ट दिख रहा है 3347 का, और 3333 का, 2 सपोर्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गई टेक्निकल सेटअप। अब एस्ट्रोलॉजी के सेटअप्स के अकॉर्डिंग देखते हैं गोल्ड क्या करता है। तो गोल्ड का बुलिश टोन सपोर्ट हो रहा है जुपिटर वेनस के ट्राइन से, जो वेल्थ और लग्जरी एसेट को बूस्ट करता है। लेकिन ध्यान रहे जून 5 के अराउंड मार्स स्क्वायर नेपच्यून का एक इम्पैक्ट है जो गोल्ड पे भी हो सकता है, सडन डिप्स या इमोशनल रिएक्शंस पॉसिबल है। तो मून ट्रांजिट स्कॉर्पियो में जाते वक्त अराउंड 7 से 8 जून को गोल्ड में एक रिवर्सल या स्ट्रॉन्ग पुश आ सकता है। ठीक है, अब वो देखते हैं कि क्या होता है, अब वो डेली डे एनालिसिस में जाकर बात करेंगे तो समझ में आएगा कि क्या होगा। तो आज हो गया 2 तारीख, 3 तारीख की हम बात करते हैं। तो 3 तारीख में गोल्ड 3 से 4 तारीख का दोनों का माइंड हम बात कर लेते हैं। मोमेंटम जो है स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, आरएसआई हाई होने के बाद थोड़ा सा साइडवेज या पुल बैक हो सकता है। 5 तारीख को थोड़ा सा बेयरिशनेस देखने को मिल सकता है, कॉशियस रहेगा, तो वहां पे फ्रेश एंट्रीज को थोड़ा सा अवॉइड करें, डीप तक आने का वेट करें। हो सकता है अगर मार्केट इधर है तो S1 तक आने का वेट करें, इधर है तो S2 के आसपास आने का वेट कर लें। ठीक है, और उस दिन जो है थोड़ा सा मार्स और नेपच्यून का एक एस्पेक्ट बन रहा है जिसका इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है गोल्ड में।
ठीक है? इसलिए थोड़ा-सा सावधान रहना पड़ेगा आपको 5 तारीख को। 6 से लेकर के 8 तारीख का जो दिन है, अगर पुल बैक में 3333 या 3312 होल्ड करता है, 12 का मतलब और नीचे, मार्केट यहाँ पे अगर होल्ड करता है, मैं खींच देता हूँ लाइन, मार्केट अगर यहाँ पे होल्ड कर देता है, हो सकता है कि उस दिन 5 तारीख को जो गिरे मार्केट S2 या फिर इस लाइन तक भी आ सकता है। तो अगर इसको होल्ड करता है तो बाउंस बैंक के चांसेस बहुत अच्छे होंगे और यहाँ से आपको एक अच्छी खासी जर्नी मिल जाएगी इंट्राडे लेवल पे, ठीक है? तो भाई इसमें हमें स्ट्रेटजी क्या अपनानी होगी इस पूरे वीक में गोल्ड में काम करना है तो बाई का जो जोन है 312 से लेकर के 333 के बीच है पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, ठीक है? मैं बना दूं भाई, अगर इस जोन में मार्केट आता है, चलो मैं यहीं से ले लेता हूँ, इस एक बीच में डाल देता हूँ, ये आप देख लेना प्राइस सेक्शन कैसे बन रहा है, पैटर्न कैसे बन रहा है ना, उस दिन का हो रहा टाइम वगैरह देख लेना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो मान लो कि हमने ले लिया, ये कुछ ऐसा ट्रेड ले लिया, तो हमारा ट्रेड कितना हो गया सर, ये 1:2 लेके जाना है, एटलीस्ट 1:2, ये हो गया हमारा ट्रेड। अगर पोजिशन पे काम कर रहे हो तो, इंट्राडे पे काम कर रहे हो तो अभी भी बाई कर सकते हैं, अभी यहीं पे बाई कर सकते हैं, यहीं से मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने का चांसेस बन रहा है, 20-30 सेंट तो ऊपर जा ही सकता है, ठीक है? अपसाइड टारगेट हो सकते हैं आपके 3380 से लेकर के 400 तक, वो लेकिन वो कब होंगे, जब मार्केट में डिप आएगा, मार्केट में जब ये वाली स्टोरी बन जाती है, कुछ ऐसे बन के कुछ ऐसे बन जाती है, फिर आपको लेकर के जा सकता है 400 के आसपास में, ठीक है? इस तरह का कुछ स्टोरी बनेगा। तो अभी आप सोचोगे जैसे मार्केट जहां पे है वहीं से 400 चला जाएगा, तो नहीं जाएगा, ठीक है? तो दोस्तों ये हो गई हमारी गोल्ड और सिल्वर दोनों की एनालिसिस, परफेक्ट डेट के साथ। हमने सपोर्ट लेवल्स भी बता दिए, टाइमिंग्स मैंने नहीं बताए हैं क्योंकि टाइमिंग्स देखना मैंने कई बार बता दी हैं, आप सबको पता होगा कि टाइमिंग्स को कैसे देखा जा सकता है, किस टाइम में एंट्री लेना है, किस टाइम पे एग्जिट करना है ना? मैंने डायरेक्शन, इंपॉर्टेंट लेवल्स, ये सारी चीज़ें हमने बता दी, हमने ट्रेड का पोजीशन भी बता दिया, है ना? और बाकी कुछ डाउट लगे तो आप पूछो, आप बेझिझक पूछो, आप वो वीडियोस पे कमेंट करके पूछ सकते हो, आप हमारे टीम के पास मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हर तरह से आपको सपोर्ट मिल जाएगी, है ना? किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं है, एक अवेयरनेस की तरफ लेना है इसको, और ऐसा नहीं कि वीडियो देखना और ट्रेड कर लेना है, आपको अपना भी एनालिसिस करना है, अपना भी दिमाग थोड़ा लगाना है इसमें, है ना? चलिए फिर, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को आप अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद।